हाउ आर यू गाइस। तो आज हमारी पहली वीडियो है इस सीरीज़ की। ये सीरीज़ हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर है। तो सबसे पहली सीरीज़ में हम सबसे इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट, रीज़न बिहाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो इसका अगर मैं शॉर्ट में आंसर दूँ तो आंसर इन शॉर्ट इट एग्जिस्ट ड्यू टू बिजनेसेस, राइट। तो ये मेरा शॉर्ट आंसर हो गया। आप अच्छे से समझते हैं इस बात को। तो लेट सपोज देयर इज अ पर्सन, राइट। दिस पर्सन स्टार्ट्स अ बिजनेस। इसने एक बिजनेस चालू किया। अब ये बिजनेस कुछ भी हो सकता है। स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान, फैक्ट्री फैक्ट्री हो सकती है, और कोई और भी दुकान हो सकती है। कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है किसी भी तरह का, है ना। या फिर क्योंकि आजकल यू नो दैट एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट, और सब मतलब अब डिजिटाइजेशन चल रहा है सब तरफ। तो मे बी सम ऐप बना लिया है, राइट। एनी काइंड ऑफ बिजनेस, राइट। तो अब बिजनेस उसको करना है क्या है। कोई भी बिजनेस होगा तो ऑब्वियसली उसको एक्सपेंड करने की जरूरत आती है एक टाइम के बाद। अब उसको एक्सपेंड करना है तो उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए हो सकती हैं। रॉ मटेरियल चाहिए हो सकता है अगर फैक्ट्री है तो। लैंड भी चाहिए हो सकता है फैक्ट्री के लिए। तो शॉप के लिए भी लैंड चाहिए हो सकता है। रेंट वगैरह के लिए पैसा चाहिए हो सकता है, रेंट करनी है जगह। या फिर इन जो भी रॉ मटेरियल इनपुट है उसके लिए पैसा चाहिए हो सकता है। या फिर स्किल्ड वर्कर हायर करने के लिए पैसा चाहिए। स्किल्ड वर्कर के लिए फॉर एग्जांपल अगर ऐप वगैरह डेवलप कर रहे हैं तो डेवलपर्स हायर करने होंगे, मार्केटिंग पीपल हायर करने होंगे, है ना। मार्केटिंग पीपल हायर करने पड़ेंगे। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। और ये सारी रिसोर्स को एक ही रिसोर्स लेके आके देगा। अल्टीमेट रिसोर्स क्या है, वो पैसा, राइट, मनी। अब ये मनी आएगा कहाँ से, अब इसी पर डिस्कस करना है। इसको लाएंगे कहाँ से, है ना। अब इस पे हम पूरी सारा डिस्कशन अब इसी पे होगा कि मनी आएगी कहाँ से। तो पहली चीज़ हो सकती है कि घर वालों से मांगेंगे, है ना, या दोस्तों से मांगेंगे, फ्रेंड्स से। तो मे बी कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट किससे मिल सकता है हमें। खुद के सेविंग्स वगैरह सब मिला जुला के इसमें आगे फैमिली फ्रेंड्स में। फिर इसके अलावा एक सोल्यूशन होता है, लोग मतलब ये भी इस्तेमाल होता ही है, लोन ले लिया जाए। लेकिन जो इनिशियली जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं उस टाइम हमारे पास कोलेटरल नहीं होता। हमारे पास तो कोलेटरल है नहीं, ना कोई जायदाद है पुरानी। तो हम मतलब कैसे करेंगे, लोन तो देगा नहीं बैंक बिना कोलेटरल के। तो इस केस में हम बोलते हैं मार्केट से उठा लेंगे, राइट। मार्केट से उठा लेंगे का मतलब है कि आई विल सेल ओनरशिप इन माई कंपनी। ऑब्वियसली सेल तो पैसे के लिए करूँगा, है ना, टू कॉमन पीपल थ्रू अ मैकेनिज्म नोन एज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट। नाम से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, नाम से क्लैरिटी आ रही है। इनिशियल, फर्स्ट टाइम, पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं हम अपनी कंपनी में क्या, ओनरशिप। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं, इस बात का आखिर मतलब क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये वैल्यूएशन है मेरी कंपनी की, राइट। 100 करोड़ मान लेते हैं ना, 100 रुपये बहुत कम लग रहा है। 100 करोड़ की वैल्यूएशन हुई मान लेते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे पैसा चाहिए, तो आई विल सेल 30% ओनरशिप ऑफ माई कंपनी इन IPO। IPO के थ्रू मैं 30% वेटेज के अपनी कंपनी के शेयर ऑफर करूंगा जिसको कॉमन पब्लिक खरीद सकती है। तो मान लीजिए 30%, इसका मतलब 30 करोड़ वर्थ के शेयर, 30 करोड़ रुपए के शेयर मार्केट में आएंगे और कॉमन लोग उसको खरीद सकते हैं। कॉमन पीपल उसको खरीदेंगे, और कॉमन पीपल जैसे जैसे उसको खरीदेंगे तो ये पैसा किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा, अगर मेरी कंपनी है तो। तो आई एम गेटिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ ओनरशिप एट माई कंपनी। तो बेसिकली शेयर, स्टॉक, सब यही है कि जो भी स्टॉक ओन करता है, जो भी बंदा स्टॉक ओन कर रहा है या शेयर ओन कर रहा है,
ही इज ओनिंग अ पार्टनरशिप ही कह सकते हैं, छोटी सी पार्टनरशिप होगी मेरी कंपनी में, है ना। मेरी कंपनी में उसकी पार्टनरशिप है, उसका कुछ परसेंट जितने, तो बस इसी तरह से मैंने स्टॉक उतार दिए। अब वो कितने स्टॉक उतरेंगे, 30 करोड़ में कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स उतरेंगे, वो डिपेंड करेगा कि ईच स्टॉक की प्राइस कितनी है। अगर ईच स्टॉक की प्राइस 30 रुपीज़ होती तो मतलब 1 करोड़ शेयर उतर गए मार्केट में, है ना। तो अब ये जहाँ पे, अब जिस जहाँ पे मैंने प्राइमरी मार्केट क्या कहते हैं, ये आईपीओ ऑफर हुआ है, तो इसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर मेरा पहला जो है कांटेक्ट होगा कंपनी का। इसके आगे जो प्राइस का रेगुलेशन होगा उस पर कंपनी का कोई रूल नहीं होता, वो सब ट्रेड के थ्रू, मार्केट सेंटिमेंट्स वगैरह के हिसाब से सब चलता है। बस अनटिल अनलेस की कंपनी कह देगी अब मैं शेयर्स डबल करने हैं और हर एक शेयर का पैसा आधा कर दें, मतलब उस टाइप की कोई चीज़ नहीं होगी। अगर उस टाइप का सिनेरियो को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के बेसिस पे होता है। तो अभी ये ट्रेड प्राइमरी मार्केट में होती है, ट्रेड वगैरह होती है सेकेंडरी मार्केट में, है ना। तो अब जब आईपीओ के थ्रू एक बार आपके शेयर आ गए मार्केट के अंदर, तो अब उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये मार्केट के अंदर है, तो मार्केट के अंदर आपके शेयर हैं, तो अब मार्केट के अंदर आपके शेयर लोग आपस में लेन देन कर रहे हैं। अगर ए के पास आपकी कंपनी के मान लेते हैं 100 शेयर हैं और बी के पास कुछ भी नहीं है, और बी चाहता है इन शेयर्स को खरीदना, तो ए से बी, ए जब बी को ये शेयर बेचता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक ट्रेड। तो इस तरह से हज़ारों लाख, बहुत सारी कंपनियाँ, हज़ारों कंपनियाँ लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उन सब के स्टॉक्स जो हैं आपस में ट्रेड होते रहते हैं। अब अब किसी कंपनी की अगर डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब उस कंपनी के प्रति लोगों का अफेक्शन ज़्यादा होगा, मतलब लोगों को लगेगा कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, ये आगे फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो फिर हम्म, तभी तभी लोग उसके शेयर खरीदेंगे, ज़्यादा पैसे में खरीदने को तैयार होंगे, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने में उसका पैसा और बढ़ेगा, तो उसकी शेयर वैल्यू बढ़ेगी। नहीं तो उसकी शेयर वैल्यू घटेगी, है ना। घटेगी मतलब अगर लोग, उसकी डिमांड कम होगी तो यही है कि इसी, तो बेसिकली शेयर मार्केट क्यों एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट इसलिए करता है जैसे कि कंपनीज कैन रेज मनी, राइट। कंपनीज पैसा रेज कर पाए। तो कुल मिला के शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेसेस, और और बिजनेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ शेयर मार्केट। मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना, ये अपनी पहली वीडियो थी। तो अगले वीडियो में भी हम इसी तरह का एक बेसिक से क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे कि आखिर कैसे लोग अर्न करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, है ना। तो स्टे ट्यून, और मेरा काम अच्छा लगे तो मैं वीडियोस को लाइक करें। और आई थिंक दिस मच शुड बी है ना, कि आप समझ चुके होंगे अभी तक किस तरीके से